मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कौसा एमएमवैली परिसर में ठाणे मनपा द्वारा जो 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, इसके निर्माण को लगभग 2013 से मंजूरी मिलने के बाद आज 2021 चल रहा है। 9वां साल ये चल रहा है और अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। और इस मुद्दे को पिछले कुछ दिनों से लगातार मुमरा कौसा में आम आदमी पार्टी द्वारा जो है उठाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ के नेता हैं डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी, उनके साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पर प्ला कार्ड लेकर के अपना एक निषेध प्रदर्शन किया था, एक अनोखा प्रदर्शन किया था। मुमरा मांगे, हॉस्पिटल पूरा नहीं चाहिए, आधा अधूरा, इस तरीके के नारे भी थे, अलग अलग उसके ऊपर नारे लिखे हुए थे। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अब आज बुधवार है, मंगलवार शाम से इनके कुछ 4 कार्यकर्ता कौसा एमएमवैली स्थित इस मनपा अस्पताल के बाहर जो है भूख हड़ताल को लेकर के भूख हड़ताल करने बैठे थे। उनकी अपनी कुछ मांगे थी, उसका मेमोरेंडम भी इनके पास है। पुलिस ने इन्हें दोपहर में उठाया है, मुमरा पुलिस ने, और अब शाम तक यहाँ बैठाने के बाद उनको रिलीज़ किया है, छोड़ा है और कहा है कि आपको दोबारा जो है वो भूख हड़ताल के स्थान पर नहीं जाना है, अस्पताल के बाहर नहीं जाना है। क्या ये पूरा मामला है, क्यों कर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है? एक जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले आंदोलन से क्या ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां वहाँ पैदा होने वाली थी जिससे कुछ ना कुछ जो है पुलिस विभाग जो है ये मुद्दा आगे रख करके जो कार्रवाई कर रहा है, तो इस पर इनका क्या कहना है? हमारे साथ मुमरा आपके अध्यक्ष हैं फजल भाई और फजल अमीन साहब, और अशरफ हुसैन है, ये पुराने कार्यकर्ता है, महिला अध्यक्ष भी हैं ठाणे की यहाँ पर, और अन्य कई कार्यकर्ता है, दुरैया घड़ियाली है। अशरफ भाई, बहुत संक्षिप्त में मैं जानना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका न करते हुए, कि ये पिछले कई दिनों से आप लोगों ने अस्पताल का मुद्दा उठाए रखा है। तो कल शाम से कुछ कार्यकर्ता आपके बैठे थे, हाँ, 4 लोगों को लेकर के बैठे थे, है ना? आपका कहना है कि 144 धारा का कहीं भी उल्लंघन नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आपका भूख हड़ताल, निषेध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो पुलिस ने आपको दोपहर में उठा लिया और कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जाना है। तो क्यों करके ऐसी स्थिति आई है? क्या आपने पुलिस की अनुमति नहीं ली थी, पुलिस को सूचित नहीं किया था, क्या मामला है? ये देखिए, पूरी सूचना की एक पूरी कॉपी है, बाकायदा इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को दर्शाया कि 2000 को इसी महीने की 8 तारीख को दिया। हाँ जी, इनकी रिसीविंग भी है। हाँ, इसकी रिसीविंग के होने के बाद भी इन्होंने कई बार बुलाया, तो एक बार बुलाया कि 4 बजे आकर के मिल लीजिएगा आप सीनियर से। तो फजल भाई 4 बजे, और डॉक्टर साहब भी थे उस दिन। बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 4 लोग हैं, तो कहा 4 लोग हैं, इसमें कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिए। ये ओरल उनसे मौखिक रूप से बात हुई कि आप लोग 4 लोग कर लीजिए। अब वहाँ से जब 4 का परमिशन मिल गया, भले ही, और ये इंटीमेशन तो दिया ही गया था, और उसके बाद उन्होंने सीनियर साहब ने कह भी दिया था। आज कल रात में हम लोग बैठे हैं, तो वहाँ से थाने से भी कोई उनका ऑफिसर आया था जो LIU डिपार्टमेंट का है, बाकायदा हम लोग का नाम वाम ले करके ले गए थे, कोई बात नहीं है। इनका सुबह भी ऑफिसर गए हैं जो LIU के जाते हैं, जा करके देखा होगा, बहुत अच्छे शांति ढंग से आप लोग बैठे, कोई बात नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन भी बाकायदा वहाँ दिया, गाड़ी भी वहाँ पे लगी थी, सब कुछ था। वहाँ पर हम लोग एक माइक तक नहीं लगाया, सिर्फ 4 लोग बिना पानी बिना खाने के बैठे हुए थे। उसके बाद आज जो है 1:30 बजे 2 बजे जा करके, तकरीबन 2 बजे के अंदर ही जा करके वहाँ से इनकी गाड़ी गई है, उसमें कहा कि ज़बरदस्ती उठा लाए कि चलिए आपसे बात करना, वहाँ पुलिस स्टेशन चलिए बात करिए, सीनियर से बात कर। अब यहाँ पे आए तो सीनियर से 2 बजे से लेकर आज अभी तक सीनियर से मुलाकात नहीं हुई। अभी उनके कोई ऑफिसर उन्होंने कहा ऐसा है कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं और आप लोग पर कोई गुनाह दाखिल नहीं होगा। FIR ये बाकायदा किया कि FIR नहीं दाखिल होगा, मतलब FIR की कोई वजह भी बताना चाहिए कि भाई किस लिए, अगर हम लोग कोई गलती FIR दाखिल नहीं होगा ऐसा वो सामने से क्यों कह रहे? ऐसा कह रहा है कि मतलब ठीक है, आप लोगों ने बात मान ली है, आप लोग घर जाइए और वहाँ मत जाइए। नहीं मानते तो FIR दर्ज होता। अगर आप उल्लंघन करते किसी चीज़ का, तो उल्लंघन तो कहीं से हो नहीं रहा मेरी जानकारी में, उनके हिसाब से कुछ हो रहा तो सीनियर से बात होती तो पता चलता। बहरहाल ये धमकी थी या जो भी समझिए, ये एक तरह से डेमोक्रेसी की एक तरह से हत्या है। 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 लोग में 144 का भी कोई उल्लंघन नहीं है, कोई शांति भंग नहीं हो रही है, सब कुछ है। और ऐसे पब्लिक मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, ये पर्सनल मुद्दा तो है नहीं। एक पब्लिक के नाते, पार्टी छोड़िए, पार्टी जो भी हो रहा हो दबाव, उसको तो हम समझते नहीं, लेकिन एक पब्लिक के नाते अगर बैठे हैं तो क्या TMC के कोई ऑफिसर आकर के हमसे कहते हैं भाई ठीक है लो आप लोग बैठे हैं, आपकी डिमांड जो है हमको मेमोरेंडम दे दीजिए। आपने मनपा प्रशासन को सूचित किया था? बिल्कुल, उनको सूचना भी है, वो नहीं, ये तो मेमोरेंडम तैयार है, वो सूचना इसलिए
ये है कि जब यहाँ आए थे फजल भाई पहली बार, तो इन्होंने बाकायदा मनीष जोशी से बात करवाया था कि मनीष जोशी से हम लोग टीएमसी गए थे और बाकायदा इन लोगों का बातचीत हुई थी कि ये बैठने वाले हैं 14 से तारीख को और ऐसा आप लोग बात कर लीजिए। तो वो लोग हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जैसे बात करवाते हैं अक्सर करके कि आप लोग क्या परेशानी है, तो हम लोग जो परेशानी बताया उसका हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जवाब। तो वो जो 4 कार्यकर्ता आपके बैठे थे वहाँ पर आम आदमी पार्टी के, उनमें से कोई यहाँ मौजूद है अभी? अरे मैं हूँ। अच्छा, आप खुद थे? मैं खुद बैठा हूँ, बगदादी भाई बैठे थे। जी जी। हाँ, और एक प्रिया मैडम है। ये है। अच्छा, आप चारों ही लोग थे? 4 ही लोग। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या भूमिका, आगे क्या कदम है? अब भूमिका ये है कि देखिए अभी हम लोग 7 बजे का बाकायदा अगर वहाँ पे होता तो हमारे कुछ लोग आते हैं, सीनियर आते हैं, जो भी है पानी उनी पिलाते, अपना भूख हड़ताल ख़त्म होती है एक तरह से। उनके टीएमसी के लोग नहीं आए तो अलग बात है। अब लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, कोविड का बहाना कब तक चलेगा? टीएमसी हॉस्पिटल हमको पूरा हॉस्पिटल चाहिए मुमरा का, वो पीएचसी नहीं चाहिए। हमको बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। 13 साल से मुमरा की जनता को बेवकूफ़ लगातार बना रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की यहाँ की जनता का नुकसान कर चुके हैं। यहाँ पे टैक्स के पैसे से यहाँ पे दुरुपयोग होता रहा है हमेशा। अगर यह हॉस्पिटल पूरी तरह फुल फ्लेज में नहीं बना और उसका सही ढंग से उद्घाटन नहीं हुआ तो टीएमसी का आने वाले दिनों में हम जनता को लेकर हज़ारों की संख्या में घेराव करेंगे। ये कोविड का बहाना ख़त्म होगा। फजल भाई, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के यूनिट के आम आदमी पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, हम लोग तो आज बैठे थे, कल से बैठे थे, हमारे 4 लोग उधर उपोषण पे, और कल रात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग आराम से बैठे थे, कोई यानी ना माइक ना साउंड ना कुछ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, अपना चुपचाप बैठे थे। हमारा जो डिमांड था वो हम लोगों ने मेमोरेंडम बना के लाया था तैयार करके, ताकि कोई आए हमारे से ये मेमोरेंडम ले अपना टीएमसी के लोग, और हम ये मेमोरेंडम देख के हमारा उपोषण ख़त्म करना था हमको। लेकिन अचानक से दोपहर में पुलिस आई, बोली चलो, सीनियर साहब बोला कि यहाँ नहीं बैठ सकते और पुलिस स्टेशन चलो, उनसे बात करो। अब हम आए इधर 2 बजे से पुलिस स्टेशन पे, आज अभी 7 बज रहे हैं, हम अभी तक इधर है। हमको थोड़ी देर पहले कहा गया कि आप लोग घर पे जाओ, वहाँ जगह पे जाना नहीं, और उधर कोई भी किस्म का यानी एक्टिविटी नहीं करना, कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अभी वही हिसाब से फिर हम लोग वहाँ से अभी बाहर निकले और आप लोग से बात कर रहे हैं कि तो आगे क्या कदम है आपका? आपकी पार्टी क्या डिसाइड कर रही है? पार्टी डिसाइड कर रही है कि अगर हमारे मुताबिक यहाँ के लोगों के लिए अगर इस तरीके का हॉस्पिटल अगर नहीं होता है, जो जिस नहीं, अभी ये आंदोलन इस तरीके से स्थगित किया गया, आपका रोका गया, इसको मोड़ा गया, उस पर क्या करेंगे आप? अस्पताल तो ठीक है, वो 9 साल से वो बीमारी चल रही है, वो मांग जो है अधूरी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक वे में आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, उसको जिस तरीके से रोका गया है, उस पर पार्टी का अगला जो कदम क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी? अगला कदम यही होगा कि अगर हमारा मेमोरेंडम के मुताबिक अगर हॉस्पिटल इधर नहीं हो, टीएमसी ने वो करी। जी नहीं, मैं आपके आंदोलन को जो रोका जा रहा है उस पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारे साथ है ठाणे जिला महिला अध्यक्ष हैं जी, आपका नाम? नीलम व्यवहारे। नीलम व्यवहारे हैं। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो हमारे साथ हुआ है, म्हणजे जसं मी मराठीत सांगते, हां, पोलिसांनी जसं आम्हाला उचलून आणलं आणि काहीही कारण न सांगता नंतर म्हणाले की आता तुम्ही जा, म्हणजे नीलम जी, मुद्दा विषद झालाय, ऐका, मुद्दा विषद झालाय, तुमच्या पक्षाची पुढील भूमिका काय? पुढील भूमिका तेच सांगते की आता आमचं जर नाही झालं तर आम्ही प्रशासनाला वेटीच धरू। एक तर पहिली गोष्ट, आता हे आमचं जे अर्धवट तोडलेलं आंदोलन, आम्ही एक तर ACP कडे जाऊ, त्यांना एक लेटर देऊ, त्याच्यानंतर आम्ही DCP कडे जाऊ, त्यांना एक लेटर देऊ, आणि नाहीच झालं तर मग कायद्याची गोष्ट भाषा करू। बिकॉज ऑफ आम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप कसं जायचं। आम्ही कायद्याने लढणारे लोक आहोत, आम्ही सामान्य लोक आहोत, आम आदमी पार्टी आहोत। त्याच्याच आम्ही TMC मध्ये पण जाऊन त्या अधिकाऱ्यांना भेटू की का तुमचं होत नाही आहे, काय प्रॉब्लेम आहे, आणि त्यांनीही नाही केलं तर मग जिल्हा आयुक्त आहेत, पुढे वरती सगळे आहेत, वरिष्ठ पातळीवर करू। परंतु आंदोलन करून हे जे बेसिक प्रायमरी बेसिसवर हे हॉस्पिटल उघडलं जाते, एखादी बिल्डिंग बनण्यासाठी अंदाजे 1.5 वर्षाचा कालावधी पुरे असतो, परंतु आज एवढे 13 वर्ष झाले, 13 वर्ष म्हणजे एक तप झालं। आमच्या मराठी भाषेत म्हणायला गेलं तर एक तप, 12 वर्षाचा एक तप काळ असतो तपश्चर्येचा। त्याच्याही पेक्षा दिव्याच्या लोकांनी, मुंब्र्याच्या लोकांनी खूप तपश्चर्या केली, आणि अजूनही त्यांना जर आरोग्य सुविधा, बेसिक सुविधा जर मिळणार नसेल
तर काय फायदा त्या लोकांनी मुंब्रा आणि दिव्यामध्ये राहून? मग प्रशासनालाही फायदा नाही आहे ना, प्रशासनावर राहून त्यांनी त्यांच्या खुर्च्या खाली कराव्या आणि सोडून द्यावं, आमच्या हातात सत्ता द्यावी. आम्ही सीधा सीधा अब मामला है कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, वरिष्ठ स्तर पर जाएंगे. जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का आंदोलन रोका गया है, आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में इसी आम आदमी पार्टी को इसी मुंब्रा कौसा से 30,000 के लगभग वोट मिले थे. कुल संख्या 30,520 की थी. कलवा, खारीगांव, विटावा को अगर हम काउंट करें तो वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को उस वक्त इतना प्रतिशत नहीं मिला था, लेकिन मुंब्रा कौसा में मिला था. उसके बावजूद जो है आज आम आदमी पार्टी जो है एक संघर्ष के मोड़ में ही नज़र आ रही है. जो जनाधार मिला था, जिस तरीके का एक संदेश आवाम ने दिया था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको अपने पक्ष में अभी तक जो है पूरी तरीके से उभार नहीं पाई है. वरना आज इस तरीके से पुलिस के दबाव के चलते आंदोलन जो है अधूरे में ख़त्म करने की शायद इस पार्टी पर नौबत नहीं आती. ये आम आदमी पार्टी ने जो है, आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से कौसा स्थित मनपा अस्पताल का जो मुद्दा उठा रखा है, उस पर ये उनका दूसरा आंदोलन था. और इस दूसरे आंदोलन का कैसा जो है समापन रहा है, इसके पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर. जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ.